क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। इफ कॉस थीटा बराबर है 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। यहाँ पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और आपको इस पैटर्न की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा लिखेंगे 3/5 और अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और इस वैल्यू को रिलेट करें तो ये एंगल हो गया आपका थीटा। कॉस थीटा आपका किसके बराबर होता है? b/h। तो बेस आपका निकल गया 3 और हाइपोटेनस आपका निकल गया 5। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो p आपको फाइंड आउट करना है। b आपका निकला 3, h आपका निकला 5। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या कहती है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर है h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, बेस आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 बराबर है 25। तो p का स्क्वायर बराबर है 16। तो p आपका कितना निकल गया? 4। अब यहाँ पर आपको चाहिए साइन और tan, तो सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन आपका होता है p/h, तो ये आपका निकल गया 4/5। tan होता है हमारा p/b, तो ये आपका निकल गया 4/3। अब इन्हीं दो वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुटअप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, ये 1/tan थीटा है तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको बन गया 3/4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4/3। इन दोनों को आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपका बना 5 4 जा 20, 16 माइनस ऑफ 15 होल डिवाइडेड बाय 8/3। ये 20 आपका आएगा नीचे, ये 3 जाएगा आपका ऊपर, तो आपका बनेगा 1 इंटू 3 अपॉन 20 इंटू 8। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3/160। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नंबर 20, इफ साइन थीटा बराबर है 3/5 इवेल्युएट कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा। यहाँ पर आपको साइन थीटा गिवन है 3/5। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC और ये हो गया आपका एंगल थीटा। साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होगा? p/h। तो परपेंडिकुलर आपका निकला 3 और h आपका निकला 5। दैट मीन्स आपको बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो b आपको फाइंड आउट करना है। p आपको गिवन है 3 और h आपको गिवन है 5। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। p आपको गिवन है 3, तो 9 प्लस b का स्क्वायर बराबर है 25। तो b का स्क्वायर बराबर 16। तो b आपका कितना निकल गया? 4। यहाँ पर हम इन पहले वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा आपको पता है किसके बराबर होगा? b/h। तो ये आपका निकल गया 4/5। tan थीटा आपको पता है किसके बराबर होगा? p/b। तो ये आपका निकल गया 3/4। कॉट थीटा आपका होगा b/p। तो ये आपका निकल गया 4/3। अब इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5, ये आपका डिवाइड में है तो नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका बन गया 4/3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4/3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो 3 4 जा 12 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 5 3 जा 15 अपॉन 2 4 जा 8/3। 5 15 आपका जाएगा नीचे, 3 जाएगा आपका ऊपर, तो आपका बन गया -8 इंटू 3 15 इंटू 8। 8 से 8 कैंसिल आउट, 3 ने 15 को कैंसिल आउट किया तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? -1/5। क्वेश्चन नंबर 21, इफ tan थीटा बराबर है 24/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर आपको गिवन है tan थीटा बराबर है 24/7। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC और थीटा को हमने रिप्रेजेंट किया हॉरिजेंटल में। tan थीटा आपको पता है किसके बराबर होगा? p/b के।
तो परपेंडिकुलर आपका निकला 24 और बेस आपका निकला 7। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे P बराबर है 24, B बराबर है 7, H आपको फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई तो h स्क्वायर बराबर है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 576 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 625। तो h आपका निकल गया 25। सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू को निकालेंगे। तो साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होगा, P बाई एच। तो परपेंडिकुलर आपका है 24 अपॉन 25। कॉस थीटा आपको पता है B बाई एच, तो 7 बाई 25। आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 24 अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 25, बेस सेम है तो कॉमन लिया एलसीएम। तो 24 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 31 अपॉन 25। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ साइन थीटा बराबर है ए बाई बी, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन टर्म ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर आपको साइन थीटा दे रखा है इन टर्म ऑफ ए बाई बी। तो अगर हम इसको रिलेट करें तो ये हमारा P बाई एच के बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी सी, और एंगल को हमने यहाँ डिफाइन किया। तो परपेंडिकुलर आपका गिवन है ए, एच आपको गिवन है बी। तो सबसे पहले हम बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर एज इट इज, परपेंडिकुलर आपको गिवन है ए का स्क्वायर बराबर है बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो वहाँ जाके अंडर रूट, तो ये आपका बन गया रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपके पास है ए, एच आपके पास है बी, और बेस आपका निकला रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है फाइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सबसे पहले हमने सेक थीटा निकाला। सेक थीटा होता है हमारा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज आपका बी है, और बेस आपका निकला रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेन थीटा आपका होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर आपका ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुटअप करी तो बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। बेस सेम है तो आपने एलसीएम लिया, तो रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आ गया आपका ए प्लस बी। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट में बी माइनस ए बी प्लस ए, और ऊपर वाले बी प्लस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए अपॉन रूट बी माइनस ए रूट बी प्लस ए। क्योंकि आपको पता है कि अगर दो टर्म को अगर हम विद इन रूट मल्टीप्लाई करें तो वो सिंगल टर्म बन जाती है। तो ये चीज़ आपकी इससे कैंसिल आउट। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ऑफ ए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आपको गिवन है 8 टाइम्स 10 ए बराबर है 15। तो सबसे पहले आपने कॉफिशिएंट को वहाँ मूव किया तो ये आपका बन गया 15 बाई 8। अगर हम 10 को रिलेट करें तो आपका बराबर होता है P बाई बी के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, और ए आपका एंगल है तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टली ए एंगल को बनाऊंगा। तो बी और सी को आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो। तो P आपका परपेंडिकुलर आपका 15 है और बेस आपका 8 है, तो आपको हाइपोटेन्यूज सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस लगाई तो एच स्क्वायर बराबर है P का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर है 225 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 289। तो एच आपका कितना आ गया 17। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 15, बेस आपको गिवन है 8, और एच आपका निकल गया 17। तो सबसे पहले हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए आपका बराबर होता है P बाई एच के। तो परपेंडिकुलर आपका 15 अपॉन 17। कॉस ए ये आपका बराबर होगा B बाई एच, बेस आपकी वैल्यू है 8 अपॉन 17। अब हम इसी पैटर्न में इसको वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो साइन है माइनस ऑफ कॉस ए, बेस सेम है तो एलसीएम कॉमन लोगे, तो ये आपका निकल गया 7 अपॉन 17। तो ये हो गया हमारा फाइनल
आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ tan थीटा बराबर है 20/21 शो दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 3/7। यहाँ पर आपको गिवन है tan थीटा बराबर है 20/21। सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ड्रॉ किया ABC और यहाँ पर एंगल डिफाइंड है थीटा, तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ले लिया। ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूस। tan थीटा आपका होता है P/B के, तो परपेंडिकुलर आपका निकला 20, बेस आपका निकला 21। तो सबसे पहले हम S को फाइंड आउट करेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम S² बराबर है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। परपेंडिकुलर गिवन है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर, तो 400 प्लस 441 बराबर है 841 के। तो h बराबर हो गया रूट में 841 दैट इज़ इक्वल टू 29। तो h आपका निकल गया 29। तो सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू को निकालेंगे। साइन आपका बराबर होता है P/H के, तो परपेंडिकुलर आपका है 20/29। कॉस थीटा आपका बराबर होता है B/H के, तो 21/29। अब इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगे LHS 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस 20/29 प्लस 21/29 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। 21/29 पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आपका निकल गया 21 माइनस 20/29, 1 प्लस 20 प्लस 21/29। ये आपका निकल गया 1 प्लस 1/29, 1 प्लस 41/29। तो एलसीएम लिया 21 प्लस 1/29, 29 प्लस 41/29। 29 से 29 कैंसिल आउट, ये आपका बना है 30/70। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ गया 3/7। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे RHS, हैंस प्रूव्ड। नंबर 25, इफ़ cos A बराबर है √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan A प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस cos A। यहाँ पर आपको cos A गिवन है √3/2। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, एंगल आपको दे रखा है A, तो यहाँ पर हमने A ले लिया BC। cos A हमारा होता है B/H, तो बेस हो गया हमारा √3, H हो गया आपका 2। आपको P निकालना है सबसे पहले। H आपका निकला 2, B आपका निकला √3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, √3 का होल स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर प्लस 3 बराबर है 4। तो P स्क्वायर बराबर 1, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1। सबसे पहले हम tan साइन A की वैल्यू निकालेंगे। साइन A होता है हमारा P/H, परपेंडिकुलर निकला 1, तो 1/2। tan A आपका होता है P/B, परपेंडिकुलर आपका 1/√3। अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे 1/tan A प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस cos A, 1/√3 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2। √3 आपका कहाँ चला गया ऊपर, तो √3 प्लस ये वाला 2 आपका नीचे आएगा। इन दोनों को हम करेंगे बाय यूजिंग एलसीएम। तो 2 प्लस √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका बन गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो √3 एज इट इज़ प्लस 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो ये आपका बन गया √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 4 माइनस ऑफ 3। तो आपका बन गया √3 प्लस 2 माइनस ऑफ √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स
सच दैट कॉस ए बराबर है कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। यहाँ पर आपको एंगल ए और एंगल बी क्या दे रखे हैं, एक्यूट एंगल्स। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल बनाएं तो आपका ए और बी कोई भी 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ए ले लिया, यहाँ पर आपने बी ले लिया, तो 90 डिग्री को हमने नेमिंग दे दी सी। यहाँ पर आपको गिवन है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, गिवन। अगर हम वैसे ही निकालें कॉस ए की वैल्यू इस एंगल ए के हिसाब से, ये होगा हमारा बेस, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बी बाई एच। तो इस एंगल ए के हिसाब से मेरा बेस क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज। कॉस बी, इस बी एंगल के हिसाब से अगर मैं बेस की वैल्यू निकालूं तो बेस हमारा होगा बी सी अपॉन ए बी। इन्हीं को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए सी अपॉन ए बी बराबर है बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो ए सी बराबर हो गया बी सी के। अगर हमारे अपोजिट साइड्स बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए बराबर है एंगल बी के। रीजन आप मेंशन करोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, और ये चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और ए पर वो क्या बना रहा है, राइट एंगल। तो बी और सी हमने नेमिंग दे दी ऐसे। इफ tan सी बराबर है √3, इस एंगल के हिसाब से आपको tan सी गिवन है √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan सी के हिसाब से देखेंगे कि हमें कौन सी साइड गिवन है। tan हमारा किसके बराबर होता है, p बाय बी के। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर देखूँ तो 1, तो इस c के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, और बेस होगा हमारा ये। तो परपेंडिकुलर हमारा निकला √3 और बेस हमारा निकला 1। तो डैट मीन्स सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। यहाँ पर आपको गिवन है परपेंडिकुलर गिवन है √3, बेस आपको गिवन है 1, एच आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर है h का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 बराबर है h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बराबर 4, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर हम इस c के हिसाब से देखें तो हमारा cos c मतलब b बाई एच। इस c के हिसाब से मेरा बेस क्या है, 1/2। साइन c p बाई एच। परपेंडिकुलर देखें तो हमारा क्या है, √3/2। अब b के हिसाब से देखते हैं। इस एंगल b के हिसाब से अगर हम निकालें साइन b होगा हमारा p बाई एच, और इस b के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा, AC। तो 1/2 निकल गया। cos b बाई एच। बेस के हिसाब से b एंगल के हिसाब से अगर बेस देखूँ तो √3, तो यहाँ पर आपका निकल गया √3/2। अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन b cos c प्लस cos b साइन c। साइन b आपने निकाला 1/2, cos c आपने निकाला 1/2, प्लस cos b आपका निकला √3/2, साइन c निकला आपका √3/2। 1/2 1/2 1/4 प्लस 3/4। तो 3 + 1/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि क्या वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और एंगल ए यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर सी, वो कह रहा है कि क्या tan a की वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होगी। अगर मैं ए के हिसाब से देखूँ तो मेरा परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस हमारा AB।
और रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, P बाय बी। तो P बाय बी इज लेस देन 1, B यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो P लेस देन B। क्या रूल के अकॉर्डिंग क्या मेरा परपेंडिकुलर हमेशा लेस देन होगा बेस के? अगर हम कोई एग्जांपल देखें, अगर मैं परपेंडिकुलर 4 ले लेता हूँ, ये हमारा 3 हो जाता है, तो रूल के अकॉर्डिंग मेरा हाइपोटेनस कितना आएगा, 5 आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मेरा यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस से छोटा है? नो, यहाँ पर तो मेरा 4 इज ग्रेटर देन 3, तो दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी क्या है, गलत। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10 इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि समटाइम हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है बेस से। तो जिस करके कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। पार्ट नंबर सेकेंड, सेक ए बराबर है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ए यहाँ पर ले लिया बी सी, सेक ए आपको गिवन है 12/5। सेक को अगर हम रिलेट करें तो किसके बराबर होगा, h/b के। मतलब रूल के अकॉर्डिंग मेरा हाइपोटेनस 12 है और बेस हमारा कितना है, 5। और अगर हम परपेंडिकुलर निकालें तो वो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बे का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर प्लस 25 बराबर है 144। तो p का स्क्वायर बराबर 144 माइनस ऑफ 25, तो p का स्क्वायर बराबर है 119। तो p आपका कितना निकला, रूट ऑफ 119। दैट मीन्स इसकी वैल्यू लेस देन क्या होगी, 12 होगी। और आपको ये भी पता है कि जो मेरा हाइपोटेनस है वो हमेशा क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो यही चीज़ आपको क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। तो दैट मीन्स यस, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू, कि सेक ए बराबर है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस अगर सबसे बड़ी साइड है और वही आपको गिवन है, तो वो हमारी कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. False. cos A का जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल A। cosecant किसका होता है एब्रीविएशन, cosec का। पार्ट नंबर 4, cot A is the product of cot and A. False. हमेशा याद रखना, cot A एक हमारा क्या है, सिंगल टर्म है। इसको अगर हम लिखेंगे भी तो ऐसे लिखेंगे, कोटेंजेंट एंगल ऑफ ए। कॉट और ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते, कॉट इंटू एट, ये हमारी क्या है, रॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये ए इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, वो उसका एक एंगल है, ना कि वो उससे मल्टीप्लाई हो। तो जिस करके कॉट ए को कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए। तो जिस करके कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। साइन थीटा बराबर है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा एंगल थीटा हो गया बी सी। साइन थीटा अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारा क्या होता है, वो p/h। मतलब रूल के अकॉर्डिंग p हमारा हो गया 4 और हाइपोटेनस क्या हो गया 3। अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनस हमेशा क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड। और अगर यहाँ पर हम देखें तो हाइपोटेनस क्या आ रही है, लेस देन 4 आ रही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर ये हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, बिकॉज हाइपोटेनस हमेशा क्या होती है, ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड। तो जिस करके कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 29, इफ साइन थीटा बराबर है 12/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर है 12/13। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं
और इसको हम ले लेते हैं थीटा ABC। तो साइन थीटा हमारा किसके बराबर होगा, P/h के। दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपका निकला 12 और हाइपोटेनस आपकी 13। तो आपको सबसे पहले बेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, P का स्क्वायर B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। तो 144 प्लस B का स्क्वायर बराबर है 169। तो B का स्क्वायर बराबर है 25। तो B आपका कितना निकल गया 5। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। साइन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे B/h। तो बेस आपने निकाला 5/13। टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारा निकलेगा P/b। परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस आपका निकला 5। अब इन्हीं वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे इस पैटर्न में। तो यहाँ पर आप लिखोगे 12/13 का होल स्क्वायर माइनस 5/13 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12/13 इंटू 5/13 मल्टीप्लाई बाय 1/12/5 का होल स्क्वायर। 144/169 माइनस 25/169 होल डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5/169 मल्टीप्लाई बाय, नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो गया तो 25/144। एलसीएम लोगे तो 144 माइनस 25/169/5 ने इसको कैंसिल आउट किया 5। तो आपका बन गया 24/169 इंटू 5/144। 169 से 169 कैंसिल आउट, ये आपका आ गया 119 इंटू 5/24 इंटू 144। आपका आंसर निकल गया 595/3456। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ कॉस थीटा बराबर है 5/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर है 5/13। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC। ये हो गया आपका एंगल थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, B/h। तो बेस हमारा निकल गया 5, हाइपोटेनस आपका निकल गया 13। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, P का स्क्वायर B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको नहीं गिवन, 25 बराबर है 169। तो P का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 144। तो P आपका कितना निकल गया 12। सबसे पहले साइन निकालेंगे, साइन आपका होता है P/h। तो ये आपका निकल गया 12/13। कॉस आपको गिवन है, 10 की वैल्यू निकालेंगे, 10 होगा हमारा P/b। परपेंडिकुलर आपका कितना निकला 12/5। अब इन्हीं वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 12/13 का होल स्क्वायर माइनस 5/13 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12/13 इंटू 5/13 मल्टीप्लाई बाय 1/12/5 का होल स्क्वायर। 144/169 माइनस ऑफ 25/169 होल डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5/169। नंबर हमारा रेसिप्रोकल तो ऊपर आ गया 25/144। 5 ने इसको कैंसिल आउट किया, इन दोनों का एलसीएम लिया आपने। तो 144 माइनस 25/169 अपॉन 24/169 मल्टीप्लाई बाय 5/144। 169 से 169 कैंसिल आउट, ये आपका बन गया 119 इंटू 5 अपॉन 24 इंटू 144। तो ये आपका बन गया 595/3456। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इस sec के बराबर है 5/4 वेरीफाई दिस। आपको यहाँ पर दो पैटर्न दे रखे हैं और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ये दोनों पैटर्न क्या हैं, बराबर है। यहाँ पर आपको सिर्फ गिवन है sec A बराबर है 5/4। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और A आपको दे रखा है, तो यहाँ पर हमने बेस एंगल ले लिया A, इसको हमने B मान लिया और इसको आपने C।
सेक होता क्या है हमारा एच अपॉन बी, हाइपोटेनस आपकी निकली 5, बेस आपका निकला 4। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है एस का स्क्वायर। पी आपको नहीं गिवन, 16 बराबर है 25, तो पी का स्क्वायर बराबर 9, तो पी आपका कितना निकल गया 3। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए होगा हमारा पी बाई एच, तो ये हमारा निकल गया 3/5। कॉस ए आपका होगा बी बाई एच, तो ये आपका निकल गया 4/5। tan ए हमारा होगा पी बाई बी, तो ये आपका निकल गया 3/4। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद RHS को। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 माइनस 4 इंटू 3/5 का होल क्यूब करोगे तो आपका बनेगा 27/125 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4/5 का होल क्यूब करोगे तो आपका बनेगा 64/125 माइनस 3 इंटू 4/5। तो इसको सॉल्व किया तो आपका बना 9/5 माइनस 108/125 अपॉन 256/125 माइनस 12/5। 9/5 है, यहाँ पर आपका 125, तो हमने एलसीएम लिया तो आपका बना 225 माइनस 108/125। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 256 माइनस 300/125। 125 से 125 कैंसिल आउट, तो आपका बन गया माइनस 117/44। माइनस आपका नीचे से आएगा तो जिस करके मैंने उसको ऊपर लिख लिया। तो ये आपको फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये होगी हमारी LHS की वैल्यू। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। अगर हम RHS को लिखें तो आपको दे रखा है 3 tan A माइनस 10 क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा 3 इंटू 3/4 माइनस 3/4 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 9/4 माइनस 27/64 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 9/16। अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा 144 माइनस ऑफ 27 अपॉन 64 होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27 अपॉन 16। 4 जा 64, 144 में से 27 के तो आपका बना 117 अपॉन 4 इंटू माइनस ऑफ 11। तो आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस 117/44। और अगर हम LHS और RHS को देखें, RHS भी आपका माइनस 117/44, LHS भी आपका सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS बराबर है RHS, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव। 32 इफ साइन थीटा बराबर है 3/4 प्रूव दैट दिस बराबर दिस। यहाँ पर आपको गिवन है साइन थीटा बराबर है 3/4 के। सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, और यहाँ पर आपने राइट एंगल, तो यहाँ पर आपने एंगल ले लिया डिफाइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/H के। परपेंडिकुलर आपका निकला 3 और हाइपोटेनस आपका निकला 4। तो सबसे पहले हम बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर है H का स्क्वायर। P आपको गिवन है 3 का स्क्वायर 9 प्लस B का स्क्वायर बराबर है 16, तो B का स्क्वायर बराबर है 7, तो B आपका कितना निकल गया है, √7। सबसे पहले हम इन पैटर्न की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कॉसेक होता है हमारा H/P, तो ये आपका निकल गया 4/3। कॉट होता है हमारा B/P, तो ये आपका निकल गया √7/3। सेक होता है हमारा H/B, H आपका निकला 4/√7। अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS
रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। कॉसेक की वैल्यू निकाली 4/3, तो ये आपका निकल गया 16/9 माइनस कॉट की वैल्यू दे रखे है √7/3, तो स्क्वायर करेंगे तो 7/9 आएगा होल डिवाइडेड बाय सेक की वैल्यू कितनी गिवन है 4/√7, तो 16/7 माइनस ऑफ 1। बेस सेम है तो एलसीएम लिया तो 16 - 7/9 16 - 7/7 16 - 7 आपका बना 9, तो 9/9 9/7, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये 7 आपका कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आपका बन गया रूट में 7/9। 9 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो तो आपका आ गया रूट से बाहर, बट 7 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये आपका बन गया √7/3। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी प्रूफ, तो यहाँ पर आप लिखोगे RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 33, इफ sec A बराबर है 17/8 वेरीफाइड दैट। आपको दो पैटर्न दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है sec A बराबर है 17/8। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक राइट एंगल बनाया, एंगल दे रखा है A, तो यहाँ पर आपने ओरिजेंटल में ले लिया A, B और C आपने नेम दे दी। यहाँ पर sec A हमारा किसके बराबर होता है H/B के, तो दैट में हाइपोटेनस आपका निकला 17 और बेस आपका निकला 8। तो परपेंडिकुलर को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर है h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको नहीं गिवन, प्लस 64 बराबर है 289, तो p का स्क्वायर बराबर है 225, तो p आपका कितना निकल गया 15। सबसे पहले इन पैटर्न की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। साइन a होता है हमारा p/h, तो ये आपका निकल गया 15/17। कॉस ए होता है हमारा b/h, तो ये आपका निकल गया 8/17। tan ए हमारा होता है p/b, तो 15/8। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे, 3 - 4 साइन स्क्वायर A अपॉन 4 कॉस स्क्वायर A माइनस ऑफ 3। 3 - 4 इंटू साइन 225/289 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 64/289 माइनस ऑफ 3। तो ये आपका बन गया 3 - 4 इंटू 225 आपका बनेगा 900/289 होल डिवाइडेड बाय 256/289 माइनस ऑफ 3। सबसे पहले क्या करोगे एलसीएम लोगे, तो ये आपका बनेगा 3 इंटू 289 867/-900/289 होल डिवाइडेड बाय 256 माइनस 289 टू 3 867/289। दोनों टर्म आपके कैंसिल आउट। 867 माइनस 900 आपका बनेगा -33/-611 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आपका बन गया 33/611। अब हम सॉल्व करेंगे RHS को। RHS में हम tan A की वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 - 15/8 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3 इंटू 15/8 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 3 - 225/64 अपॉन 1 - 3 इंटू 225/64। तो इसके एलसीएम लोगे तो बनेगा 192 माइनस ऑफ 225/64 होल डिवाइडेड बाय 64 माइनस ऑफ 675 होल डिवाइडेड बाय 64। 64 से 64 कैंसिल आउट, ये आपका बन गया -33/-611 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आपका फाइनल आंसर आया 33/611। अगर हम LHS और RHS की बात करें तो LHS भी आपका ये आ रहा है और RHS भी आपका सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS बराबर है RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ cot थीटा बराबर है 3/4 प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1/√7। यहाँ पर आपको गिवन है cot थीटा बराबर है 3/4 के।
सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इस एंगल को ले लिया थीटा ABC। कॉट थीटा हमारा किसके बराबर होता है, B/P के। तो बेस आपका निकला 3 और परपेंडिकुलर निकला आपका 4। तो सबसे पहले हम h को फाइंड आउट करेंगे। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर है h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर है h का स्क्वायर। h का स्क्वायर बराबर 25। तो h की वैल्यू कितनी निकल गई, 5। सबसे पहले इन पैटर्न की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सेक थीटा होता है हमारा h/b। तो हाइपोटेनस आपकी निकली 5/3। कॉसेक होता है हमारा h/p। तो 5/4। अब इन्हीं वैल्यू को हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS बराबर है रूट सेक माइनस कॉसेक अपॉन सेक प्लस कॉसेक। तो वैल्यू को पुटअप किया, 5/3 माइनस ऑफ 5/4, 5/3 प्लस 5/4। एलसीएम लोगे सबसे पहले, तो आपका बनेगा 20 माइनस 15/12, 20 प्लस 15/12। 12 से 12 कैंसिल आउट। तो ये आपका बन गया रूट में 5/35। 5 ने 35 को कैंसिल आउट किया तो 7। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 1/7। 1 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1/√7। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे RHS। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35, इफ़ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर है 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, फाइंड tan थीटा। यहाँ पर आपको दे रखा है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर है 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे साइन वाली टर्म को और कॉस वाली टर्म को। साइन वाले को इधर ले गए और कॉस वाले को इधर ले गए। तो आपका बनेगा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर है sin थीटा प्लस 4 sin थीटा। 3 और 2 आपका कॉफिशिएंट है, और 3 में से 2 के तो 1 cos थीटा बराबर है 5 sin थीटा। कॉस यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड, तो ये आपका बन गया 1/5 बराबर है साइन बाय कॉस। आपको पता है कि साइन और कॉस को अगर डिवाइड करें तो वो आपका क्या बन जाता है, tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया, 1/5। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, वैल्यू निकालनी थी। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 1/5। 36, इफ़ एंगल A एंड एंगल P आर acute एंगल्स सच दैट tan A बराबर है tan P के, देन शो दैट एंगल A बराबर है एंगल P के। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और A और P के एक्यूट एंगल है। दैट मीन दोनों में से कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है। तो हमने A को यहाँ ले लिया और P को यहाँ पर, और इसको हमने कोई भी नाम ले दिया B। यहाँ पर आपको गिवन है tan A बराबर है tan P के। तो सबसे पहले हम tan A और tan P निकालेंगे। इसके हिसाब से अगर देखें तो tan A आपका होगा P/B। A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, BP, और बेस होगा हमारा AB। अगर हम tan P की बात करें, इस बेस एंगल के हिसाब से अगर देखें तो मेरा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा हमारा PB। अब इन्हीं को क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे PB/AB बराबर है AB/PB के। PB को यहाँ पर मूव करेंगे और AB को यहाँ पर, तो ये आपका बन गया PB का होल स्क्वायर बराबर है AB का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो PB किसके बराबर आ गया, AB के। अगर आपके अपोजिट साइज बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल A बराबर है एंगल P के, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। और ये चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।